दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि आप लफ्ज बोलते हैं तो जवाब नहीं मिलता, बस दीवार। खास तौर पर जब सामने वाला कोई आपका करीबी शख्स हो, ऐसा शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप अपने दिल की बातें करना चाहते हो, जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो। आप नरम लहजे में कहते हैं हम बात करें, और वो फौरन अंदर से बंद हो जाता है, जैसे अंदर से लोहा जुड़ गया हो। या आप बेसाख्ता कह देते हैं बराए मेहरबानी मुझे छोड़कर मत जाना, और वो इतना ठंडा हो जाता है जैसे आपने उसे धक्का देकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये लम्हे दिल को तोड़ देते हैं, और ऐन उसी वक्त आपका हर जोर उसकी मज़ामत को मजीद पुख्ता कर देता है। ये मज़ामत किसी गैर माकूल चीज का नाम नहीं है, ये एक नफ्सियाती फ्रेमवर्क है, रीएक्टनेस। जब कोई शख्स महसूस करता है कि उसे आजादी से महरूम किया जा रहा है, उस पर कंट्रोल हासिल किया जा रहा है, तो उसका दिमाग उसके खिलाफ एक रद्द अमल देता है। वो पीछे हटता है, वो आपके अल्फाज को अपने खिलाफ ताकत और कंट्रोल के तौर पर लेता है, और आपकी हर कोशिश उसको मजीद करीब लाने के बजाय दूर कर देती है। अब सोचें, क्या ये मसला जोर से धकेलने, मनाने या रोने धोने से हल होगा? नहीं, उसी तरीके के अंदर आपके रिश्ते को जोड़ने का तरीका भी मौजूद है। ये वीडियो आपको वही हिकमत बताएगी जो लोग जानबूझकर आपसे छुपा देते हैं। कैसे इस खामोश मज़ामत को अपने फायदे में बदला जाए। हम बात करेंगे 5 ऐसी चालों की जो ज़ाहिरी तौर पर नरम मगर अंदर से तेज हैं। वो आपको ताकत नहीं देंगी कि आप किसी को काबू करें, बल्कि आपको इतना चालाक बनाएगी कि सामने वाला खुद आपके रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन एक शर्त के साथ, ये तरीके सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें, तल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए, ना कि किसी को तोड़ने के लिए या किसी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो दिल पकड़कर आने वाली सख्त सच्चाइयों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम हर रुकावट को शिकस्त देना शुरू करने वाले हैं। सेक्शन 1, मज़ामत की दीवार। सोचे आपने सीधी बात कही, हमें बात करनी है, नतीजा सामने वाला फौरन गायब हो जाता है। वो मोबाइल में मसरूफ हो जाता है, जैसे वो मोबाइल कोई सोने का बना होगा। दिमाग किसी गैर मामूली मंसूबे पर चला जाता है, या वो खामोशी से जिस्मानी दूरी इख्तियार कर लेता है। ये मासूम सी हरकत नहीं है, ये दिफाई जंग है। जब आप जोर लगाते हैं, वो अपने आप को घेरे में महसूस करता है। हर इजाफी मिनट, हर दोहराई हुई अपील उसके अंदर एक और कील ठोक देती है। वो पीछे हटता है, और आपका जोर देना सिर्फ उस दीवार को मजीद मजबूत करता है। यही रिएक्टनेस है। आजादी का दरिया जब ठुनसा हुआ महसूस करे तो पलट कर तूफान बन जाता है। अब जालिमाना हकीकत यह है कि ज्यादा इसरार आपकी कमजोरी को जहर करता है, और वही कमजोरी सामने वाले को ताकत देती है। आपका जितना जोर, उसकी उतनी वापसी। इस टूटे हुए रिश्ते में जोर चलाने वाले हमेशा आखिरी हारने वाले होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छी वजह बताएं, जब किसी को इख्तियार खतरे में लगे तो वो आपकी दलील नहीं सुनता, वो सिर्फ बचने की कोशिश करता है। रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ वारिद होती है, मगर हल्के अंदाज में। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करती, वो दीवार के पास जाकर दरवाजे का हैंडल आसानी से बांध देती है। आप कंट्रोल नहीं करते, आप इंतखाब वापस देते हैं। जब आप दरवाजे को जोर से खींचना बंद कर देते हैं और एक कदम पीछे हट जाते हैं, तो अजीब सा वाक़या होता है। वही शख्स जो जिद्दी था, अपना हाथ दरवाजे पर रखता है और खुद दरवाजा खोल देता है। ये ज़ाहिरी हिम्मत की कमी नहीं, ये एक सोची समझी चाल है। ताकत दिखाने की नकल नहीं, समझदारी से मामला हल करना है। कमजोर वो नहीं जो मांगता है, कमजोर वो है जो मांगते मांगते खुद को खो बैठता है। अब हम जानते हैं सबसे पहली टेक्निक नंबर 1, ममनूआ फल, फॉरबिडन फ्रूट। इंसानी फितरत का सबसे पुराना राज ये है कि हम हमेशा उस चीज की तरफ खिंचते हैं जिससे हमें मना कर दिया जाए। चाहे वो बच्चा हो जिसे कहा जाए कि ये खिलौना मत लो, या बड़ा इंसान जिसे बताया जाए कि ये काम न करो, दिमाग फौरन उस चीज को ज्यादा कीमती और पुरकशिश बना लेता है। यही है ममनूआ फल का असर। फर्ज करें आप अपने पार्टनर को किसी नए रेस्टोरेंट में ले जाना चाहते हैं, मगर वो साफ इनकार कर देता है। आम रद्द अमल ये होगा कि आप दलाइल देना शुरू कर दें। वो जगह अच्छी है, वहाँ सब जा रहे हैं, तुम्हें मजा आएगा, वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका नतीजा उल्टा निकलता है। जितना आप जोर देंगे उतना ही दूसरा बंदा जिद्दी होता जाएगा। अब जरा ये चाल आजमाएं, सुकून से बगैर जोर डालें, बस कह दें शायद तुम ठीक कहते हो, वो जगह खास नहीं होगी, छोड़ो नहीं चलते। ये सुनकर क्या होगा? उसके दिमाग में फौरन एक सवाल जागेगा, क्यों नहीं, आखिर क्या मसला है? वही रेस्टोरेंट जो चंद लम्हे पहले उसके लिए गैर जरूरी था, अचानक पुरकशिश और दिलचस्प लगने लगेगा। वो खुद को ये साबित करने पर मजबूर हो जाएगा कि वो बंदा जिद्दी नहीं है, बल्कि खुले ज़हन वाला है। यहाँ राज आपके लहजे में है। बात को हल्के, पुरसुकून और संजीदा अंदाज में कहें, किसी किस्म का तंज न करें, वरना बात बिगड़ सकती है। आप दरअसल उन्हें बचा रहे हैं, या कम अज कम ऐसा दिखा रहे हैं ताकि उनका दिमाग खुद उन्हें उस चीज की तरफ धकेल दे जिसे वो अभी इनकार कर रहे थे। यह है ममनूआ फल की ताकत। जब आप चीज को मना बना देते हैं तो इंसान का दिमाग उसे हासिल करने के लिए खुद ब खुद बेचैन हो जाता है। टेक्निक नंबर 2, शक का बीज, द डाउट ड्रॉप।
इंसानी नफ्सियात का एक बेरहम असूल है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमें कम समझे, कोई हमारी सलाहियत पर शक करे। जैसे ही किसी को लगे कि उसकी सलाहियत या हिम्मत पर सवाल उठाया गया है, उसके अंदर फौरन एक आग भड़क उठती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ये साबित करना चाहता है कि दूसरा गलत है। यही वो नुक्ता है जहाँ शक का बीज बोया जाता है। फर्ज करें आप और आपका पार्टनर कई महीनों से वीकेंड ट्रिप पर जाने की बात कर रहे हैं। आप बार बार उन्हें याद दिलाते हैं, लेकिन हर बार वो कोई न कोई बहाना बना लेता है। अगर आप जोर देते रहे तो नतीजा वही रहेगा, मजीद मजामत। अब एक मुख्तलिफ चाल आजमाएं, आराम से और नॉर्मल अंदाज में कह दें, शायद तुम्हारी तबीयत में ये अचानक सफर वाली चीज है ही नहीं। लगता है हम वही लोग हैं जो हर चीज 3 महीने पहले प्लान करते हैं और वक्त पर कैंसिल कर देते हैं। बस इतना कहकर फौरन मौजू बदल दें, ना दोहराएं ना जिद करें। क्या असल ताकत आपके बेनियाजी के अंदाज में है। आपको ऐसे दिखाना है जैसे आपने हकीकत को मान लिया है और अब ये मामला खत्म है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में एक कांटा चुभ जाएगा। क्या वाकया मैं स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ? क्या मैं वो शख्स हूँ जो हिम्मत नहीं रखता? यही छोटा सा सवाल उन्हें बेचैन करेगा और आप हैरान होंगे कि अगली बार ट्रिप का मौजू उठने से पहले वो खुद ही प्लान बनाने लगेंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कोई सोच या डरे हुए नहीं है। याद रखें, ज्यादा जोर या उम्मीद दिखाना इस हरबे को कमजोर बना देता है। शक का बीज उस वक्त फल देता है जब आप खामोशी से उसके दिल में बोकर आगे बढ़ जाते हैं। टेक्निक नंबर 3, आजादी का एंकर। इंसानी दिमाग की सबसे गहरी ख्वाहिश है आजादी। हर शख्स चाहता है कि उसके फैसले पर उसका अपना इख्तियार हो। जैसे ही किसी को लगे कि उस पर जबरदस्ती की जा रही है, वो मजामत शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप उसको इंतखाब का एहसास दें, इवन अगर दोनों इंतखाब आपके फायदे में हो, तो वो न सिर्फ खुशी से फैसला करेगा बल्कि आपके खिलाफ मजामत भी खत्म हो जाएगी। यही है आजादी का एंकर। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आज आप सुकून से शाम गुजारें और आपको कोई काम न करना पड़े। अब आप अपने पार्टनर से सीधा ये कहें कि आज रात घर पर ही रहो, क्योंकि ये जुमला फौरन दबाव और कंट्रोल लगेगा। इसके बजाय सुकून से यूं कहें, देखो मैं दोनों तरह से खुश हूँ, चाहो तो घर पर रहकर वो डॉक्यूमेंट्री देख लें या फिर तुम जिम जाओ, मैं इस दौरान खाने की तैयारी कर लूंगा, जो तुम्हें बेहतर लगे। कमाल यह कि दोनों सूरतों में फायदा आपका है। अगर वो घर पर रहता है तो आपको क्वालिटी टाइम मिलेगा, अगर वो जिम जाता है तो आपको अपनी जगह और सुकून मिलेगा, मगर उसके ज़हन में ये नक्श हो जाएगा कि फैसला उसने खुद किया है। यही आजादी का एंकर है, एक ऐसा हरबा जो दबाव को इंतखाब में बदल देता है। असल राज यह है कि आपको ये सब कुछ खालिस बेनियाजी के साथ कहना है। अगर आपका लहजा ऐसा लगा जैसे आपने किसी को एक ऑप्शन पर ज्यादा जोर दिया है, तो वो फौरन मजामत करेगा। लेकिन जब आप ये दिखाते हैं कि दोनों ऑप्शन आपके लिए यकसा हैं, तो वो मुतमईन हो जाता है। याद रखें, इंसान मजामत उस वक्त करता है जब आजादी छिन जाए या उसके छिन जाने का खतरा महसूस हो। अगर आप आजादी को एंकर की तरह उसके कदमों में रखते हैं, तो वो खुशी खुशी उससे मत चलेगा जिस सिमत आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर अब तक ये बातें आपको मददगार लग रही हैं, तो जरा सा ताउन कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक क्लिक से ये वीडियो किसी और तक पहुंच सकती है जो शायद अपनी जिंदगी में इसी कश्मकश से गुजर रहा हो। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मजीद ऐसे नफ्सियाती राज आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहें। टेक्निक नंबर 4, उल्टी तस्वीर। कभी कभी सीधी बात उल्टा असर डालती है। आप जितना जोर लगाते हैं, दूसरा उतना ही जिद्दी हो जाता है। मगर अगर आप बात को उल्टा मोड़ दें, तो वही शख्स आपकी मर्जी के मुताबिक कदम उठाता है। इसको कहते हैं उल्टी तस्वीर। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपका एक दोस्त या कजन फैमिली फंक्शन में हमेशा स्टेज पर आने से बचता है। आप कहते हैं चलो सबके साथ 1-2 लाइन ही सुना दो, सब खुश हो जाएंगे, मगर वो साफ इनकार कर देता है। लाख मनाएं, वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होगा। अब जरा ये चाल आजमाएं, हंसते हुए बल्कि मजाक के साथ कहें, ठीक है मत आओ, लेकिन अगर कभी मजबूरन माइक पकड़ना पड़े तो बस आवाज ऐसा रखना, इतनी कि किसी को समझ ही ना आए, और ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई हकलाने वाला बंदा बोल रहा हो। अब सोचें, कोई भी खुद को जानबूझकर मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहता। ये जुमला उसके दिमाग को झंझोड़ देगा। वो ये साबित करने के लिए कि वो कमजोर या डरा हुआ नहीं है, माइक पर आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि इत्मीनान के साथ बोले, और यही तो आप चाहते थे। इस तकनीक की असल ताकत यह है कि आप सीधी मुखालफत या हुक्म नहीं देते, आप बस एक उल्टी तस्वीर खींच देते हैं जिसमें वो खुद को कमजोर देखता है। फिर उसकी अना उसे मजबूर करती है कि वो उस तस्वीर को तोड़ दे और बिल आखिर वही करे जिससे वो बच रहा था। याद रखें, लहजा हल्का फुल्का और मजाहिया होना चाहिए। अगर आप तंजी अंदाज में कहेंगे तो नतीजा उल्टा होगा, मगर मजाक और बेनियाजी के साथ कहा गया जुमला उसके दिमाग पर जादू की तरह असर करता है। टेक्निक नंबर 5, मुस्तकबिल की पेशन गोई।
ये टेक्निक ज़हन पर बराह रास्त वार करती है। इंसान फितरतन मुस्तकबिल के बारे में सोचता है और अगर आप उसे एक ऐसा मंजर दिखा दें जो उसके लिए तकलीफ दे हो या उसकी अना के खिलाफ हो तो वो उस मंजर को बदलने के लिए फौरी अमल करने पर मजबूर हो जाता है। यही है फ्यूचर प्रेडिक्शन। सोचिए आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया है, वो जिद में आकर खामोश हो गया है और आप जानते हैं कि उससे बराह रास्त माफी मांगने का कहना बेकार है। अब आपको सीधा मुतालबा नहीं करना बल्कि उसके दिमाग में एक तस्वीर डालनी है, ऐसा नरम लहजे में बस इतना कह दें, लगता है जब तक तुम माफी मांगने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होगे तब तक मैं सो चुका हूँ। ये जुमला कमाल का असर डालता है। बज़ाहिर ये एक सादा सा अंदाज है मगर दरअसल ये उन्हें एक ऐसे मुस्तकबिल का अक्स दिखाता है जहाँ वो अपनी जिद की वजह से हार गए। वो खुद को एक ऐसी पोजीशन में देखने लगते हैं जहाँ आप तो बेफिक्र सो चुके हैं और वो तन्हा बैठा अपनी खामोशी पर पछता रहा है। अब उसके दिमाग में दो रास्ते बनते हैं, या तो वो अपनी खामोशी पर डटे रहें और आपको खो देने का एहसास सहते रहें या फिर अभी फौरन कदम उठाएं और सूरत हाल बदल दें। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं क्योंकि कोई भी अपने आप को कसूरवार या कमजोर देखना नहीं पसंद करता। इस तकनीक का असल राज यह है कि आपने न झगड़ा बढ़ाया न सीधा मुतालबा किया, बस एक मुमकिन अंजाम दिखाया, बाकी का काम उसके दिमाग ने खुद कर लिया। ये एक ऐसा इशारा है जो इंसान को अपनी जिद छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों अब हम इखलाकियात की बात करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी के ये तमाम हरबे जादू की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये खेलने की चीज नहीं है, ये कोई टॉय नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टूल है और पावरफुल टूल हमेशा एहतियात मांगता है। अगर आप इसे हर वक्त इस्तेमाल करेंगे या सामने वाले को ये एहसास हो गया कि आप उसके साथ ज़हनी खेल खेल रहे हैं, उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा, रिश्ता कमजोर हो जाएगा और सबसे कीमती चीज एतमाद टूट जाएगा। याद रखें, टूटा हुआ एतमाद दोबारा जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। ये तकनीकें उस वक्त कारआमद हैं जब आम बातचीत बार बार नाकाम हो जाए, जब आपको लगे कि सामने वाला सिर्फ जिद में आकर रुकावट डाल रहा है, लेकिन फिर भी नीयत साफ होनी चाहिए। आपका असल मकसद हमेशा विन विन सूरत-ए-हाल पैदा करना होना चाहिए, यानी आपको भी फायदा हो और दूसरे को भी लगे कि उसने अपनी आजादी और फायदे के तहत फैसला किया है। सबसे अहम सवाल जो आपको हर बार खुद से पूछना चाहिए ये है कि क्या मैं खुश होऊंगा अगर मेरे साथ यही हर बार इस्तेमाल किया जाए। अगर जवाब हाँ है तो ये हरबा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर जवाब नहीं है या दिल में हल्का सा भी खटका है तो सीधी और साफ गुफ्तगू हमेशा बेहतर है। याद रखें, रिवर्स साइकोलॉजी हर इंसान पर काम नहीं करती। कुछ लोग सीधी बात को पसंद करते हैं, कुछ बहुत हसास होते हैं और कुछ फौरन समझ जाते हैं कि आप उनके साथ ज़हनी खेल खेल रहे हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप खलूस, ईमानदारी और हमदर्दी के साथ बात करें। ये हरबे सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब वाकई जरूरत हो और सिर्फ उस हद तक कि रिश्ता मजबूत हो, न कि कमजोर, और आपकी अपनी शख्सियत में बेहतरी आए और लोग आपके साथ आपकी शख्सियत को देखकर जुड़ना पसंद करें। दोस्तों चले एक बार फिर इन 5 शानदार तकनीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ममनुआ फल, किसी चीज को मना करके उसकी कशी बढ़ाना, शक का बीज बोकर हल्का सा सवाल उठाकर सामने वाले को खुद को साबित करने पर मजबूर करना, आजादी का एंकर ऐसे इंतखाब देना जिनका फायदा आखिरकार आपको ही मिले, उल्टी तस्वीर, बुरा रास्ता बताकर उन्हें सही कदम उठाने पर मैल करना, मुस्तकबिल की पेशनगोई एक ऐसा नापसंदीदा नतीजे का इशारा देकर उन्हें जल्दी अमल पर आमादा करना। ये 5 हरबे इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि ये सामने वाले को जबरदस्ती नहीं धकेलते बल्कि उन्हें खुद अपनी मर्जी से हरकत में लाते हैं। जिंदगी में बाज़ औक़ात सीधा दबाव डालना उल्टा नुकसान कर देता है। अगली बार जब आप किसी रुकावट का सामना करें, याद रखें थोड़ा सा पीछे हटना ही असल जीत का आगाज हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का मकसद काबू पाना नहीं बल्कि रिश्तों में तवाज़ुन और बहाव पैदा करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक आजमाना चाहते हैं। मजीद ऐसी कारआमद तकनीकें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को उस दोस्त से जरूर शेयर करें जो किसी जिद्दी इंसान के हाथों परेशान है। याद रखें, सबसे मुख्तसर रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी एक खूबसूरत सा घुमाव ही मंजिल तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।